10 की दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे उन काउंटर्स की मिड कैप स्पेस में जो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। इस शो में हमारे साथ जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब और आशीष चतुर्वेदी जी। आप दोनों जाने माने बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक पिकर्स हैं टेक्निकल चार्ट्स पर और बढ़िया तरीके से मोमेंटम पकड़ते हुए दिखते हैं। पहले चर्चा करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाज़ार को पढ़ रहे हैं अभी और कहाँ आपका ध्यान और रुझान रहेगा? गुड मॉर्निंग शैल जी। तो सबसे पहले जो इंडेक्स पे हमारा ध्यान है शैल जी, वो यही है कि 16,200 की ट्रेजेक्ट्री में इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ पिछले करीब हमने देखा 5-6 हफ्तों में, उसके अंदर एक रेंज बन गई। और आज जिस तरह से 15,800 के ऊपर बाजार ने अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल नजर आती है। 15,700 का यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और 16,200 तक की अपसाइड इंडेक्स के लेवल पर हमें नजर आती है। अब जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात है, मैं समझता हूँ आईटी बास्केट पे काफी फोकस है। इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरह का सेटअप है उसको देखते हुए मुझे लगता है 15,500 के 1550 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 1620 के लक्ष्य इन्फोसिस में देखने को नजर आएंगे। और अगर से एक स्मॉल कैप आईटी को प्ले करना हो तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, जिसको हमने पहले भी रिकमेंड किया, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और एक नए पोलैंड फ्लैग की तैयारी यहाँ पर नजर आती है। तो मैं समझता हूँ 188 के स्टॉप लॉस के साथ फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। 205 210 के लक्ष्य बहुत ही जल्द इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट सोर्स और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो शैल जी, आशीष का रुझान आईटी स्पेस पर अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रांग है। इन्फोसिस और फर्स्ट सोर्स अगर आप देखें यहाँ पे आप दो स्टॉक लेके चल रहे हैं। मैं चंदन आपके पास आऊँ इससे पहले मैं एक स्टॉक को देख रहा था आज, रियल स्टेट स्पेस को देखिए जरा प्लीज़। मैं अभी अभी मेरी नज़र गई और रियल स्टेट्स में अगर आप देखें तो इस वक्त रियल्टी में ओ आई एडिशन %.5 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या ओ आई एडिशन है, जरा प्लीज स्टॉक लेके आएंगे एक बार। डे हाई पे स्टॉक, लुक एट द वॉल्यूम्स इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1427 यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पॉट ट्रेड करता हुआ। चंदन, जिस प्रकार का ये मूव है और ये पूरी की पूरी ट्रिजेक्ट्री जो कि इसने मेंटेन की है 22 मार्च से लेके अब तक, क्या ये कटने को तैयार है? जिस प्रकार के अपडेट्स रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं रिगार्डिंग देयर क्वार्टरली सेल्स, आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? और कोई कॉल ऑप्शन जिस पर आपकी नज़र होगी? मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है 1446 जो कि इसका हाई है जून सेकेंड वीक का। वो कट जाए तो क्या करेगा ये स्टॉक? और कोई ऑप्शन जो आपके रडार पे हो, एक बार इसकी 1440 की कॉल भी रखिएगा स्क्रीन पर। बिल्कुल वीरू, देखिए सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी के लेवल्स की बात करें तो काफी अच्छा रुझान इस स्टॉक में देखने को मिला है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगभग आपको ऊपर में 1460 प्लस तक के लेवल देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है। ऑप्शंस की बात करें तो 1440 की कॉल पे बिल्कुल नजर है। ये ऑप्शन के प्रीमियम लगातार घट रहे थे और अब जाके यहाँ पे एक बड़े ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी बड़ा वॉल्यूम्स इस ऑप्शंस में देखने को बना है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न इस अंडरलाइन में देखने को बन रहा है। तो ₹52 के आसपास अभी 1440 के कॉल चल रहे हैं। यहाँ पे 42 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 70 से ₹75 तक के टारगेट। और इस स्टॉक ऊपर में मौजूदा लेवल से 4-5% की रैली दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, आपके सामने फ़िलहाल एनएससी और बीएससी के प्राइसेस आ रहे हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स पर और एग्जैक्टली वही लिस्ट हुआ है जहां पर आपको आस्था जी ने अपनी उम्मीद जताई थी। 20% ऊपर 356 के आसपास दोनों इंडिसेस पर आप एक बढ़िया, दोनों एक्सचेंजेस पर आप इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ को लिस्ट होते हुए देखेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ आईपीओ बाज़ार के जुड़ रहे हैं श्री गौरांग शाह साहब। नमस्ते गौरांग जी, आपको शुभ दिन और शुभ प्रभात। बड़ा ही अच्छा सूरज उगता हुआ दिख रहा है इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ पर 23% ऊपर। बताइए क्या कीजिएगा? धन्यवाद शैल जी और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बारिश के मौसम में इस तरह का चमकता हुआ सूरज एक नई लिस्टिंग पर और करीबन 23% के आसपास की बढ़ोतरी एक बेहतर रुझान के संकेत देते हैं। और मेरा मानना यह है कि पहले तो जिस क्षेत्र से ये जुड़ा है इंडिया पेस्टिसाइड्स का कंपनी, और दूसरा सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है और नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, हमारा अनुमान यह है कि आने वाले समय में बहुत ही शानदार नतीजे आ सकते हैं इस कंपनी के।
296 के आसपास मेरे ख्याल से इसका इश्यू प्राइस था, 363 के आसपास मौजूदा भाव। अगर जल्दबाजी नहीं है, समय दे सकते हैं, और अगर आप खुशनसीब हैं जहां पर आपको आईपीओ में ये शेयर लगे हो और आपके डीपी में ये शेयर्स दिख रहे हो, तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। समय दे सके तो मेरे ख्याल से समय देना चाहिए। और उन लोगों ने जिन्होंने बाजार से पैसे लेकर के इस आईपीओ में डाला है केवल और मात्र केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए, तो मेरे ख्याल से उनका जो ऑब्लिगेशन है वो उनको पूरा करना चाहिए। गौरांग जी, 2-3 बातें ऐसी जो आपको फंडामेंटली इंडिया पेस्टिसाइड्स के बिजनेस में पसंद आती हो। ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स की तरफ इनका रुझान है, लगभग 2/3 रेवेन्यू 600-650 करोड़ का एक्सपोर्ट्स की तरफ से आता है। इसके अलावा आपको कुछ और पसंद आता हो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में या इनकी रीच में या इनके मॉलिक्यूल्स में, तो उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। तो मेरे जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और ये कंपनी करीबन 1984 में इनकॉर्पोरेट की गई थी बरेली, उत्तर प्रदेश में। R&D ड्रिवन इनका जो आर्म है वो बहुत ही सक्षम और मजबूत है, और उसके साथ साथ जो टेक्निकल मैटर जो प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़रूरत पड़ती है वो भी बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर्मुलेशन बिजनेस है इनका काफ़ी आगे बढ़ता हुआ, और इनके 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड्स हैं जिसको हम पावर ब्रांड्स बोलते हैं, कप्तान, फोलपेट और हर्बीसाइड करके। इसके अलावा और भी 2 बड़े ब्रांड हैं इनके पास। एक्सपोर्ट मार्केट तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरीके से स्थानीय मार्केट में अब इनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके जो बिक्री के आंकड़े हैं उधर इजाफे लेकर के आएंगे, और इसका एक बहुत ही शानदार रुझान आपको शुद्ध मुनाफे पे आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये कामकाज करती हैं, अगर आपने समय दिया आपके निवेश पर, इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ यानी कि इंडिया पेस्टिसाइड्स का जो शेयर है आपको लगे हैं, तो आप डेफिनेटली निराश नहीं होंगे। और जिनको निराशा हाथ लगी है शैल जी, वो शायद इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और थोड़ी बहुत गिरावट पर धीरे धीरे करके जोड़ सकते हैं। लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, शाह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर कैटेगरी के निवेशक के लिए आपने बहुत ही सटीक राय दी। जिनके पास आईपीओ में है, अगर आपने फाइनेंस कराया है तो यहाँ पर उसका ध्यान दीजिए और उसमें मुनाफा वसूल कीजिए, और अगर आपके पास आईपीओ में है बिना फाइनेंसिंग के